क्या हुआ आरती? अरे कुछ नहीं यार, वही रोज रोज के झगड़े, वही रोज रोज की तू मैं अपनी गलती माननी ही नहीं है। आई एम रियली स्ट्रेस्ड आउट विद ऑल दिस थिंग्स। जब हमारे रिश्तों में मिठास ना होकर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, तो ये स्ट्रेस लाइफ में बढ़ जाती है एंड इट इज़ वेरी नेचुरल। बट ये स्ट्रेस को और कॉन्फ्लिक्ट को हम ओवरकम कर सकते हैं। पर यार, जब सब सामने वाला अपनी गलती को मानने को तैयार ही नहीं, उसको रियलाइजेशन ही नहीं है कि वो गलत है, तो कैसे ठीक हो सकते हैं रिश्ते? इसके लिए मैं तुम्हें कुछ टेक्निक बताता हूँ। अगर इन्हें सही से यूज़ करें तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट भी ओवरकम कर लेंगे और साथ में हम रिलेशनशिप को और भी बेटर कर लेंगे। पर तो क्या उसको रियलाइजेशन होगा कि वो गलत है? इसके लिए मैं तुम्हें बताता हूँ 3 टेक्निक्स। नंबर 1 है माइंडफुलनेस, नंबर 2 है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल और नंबर 3 है कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग मेथड। अब मैं तुम्हें थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ कि जब भी तुम अपने आप को किसी आर्ग्यूमेंट सिचुएशन में या कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में पाते हो, तो सबसे पहले अपने आप को काम करो और अपने माइंड को ओपन करो। यहाँ हमारे को माइंडफुलनेस प्रैक्टिस हमें काफ़ी हेल्पफुल रहती है। यानी जब भी तुम्हें लगे कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो माइंडफुल स्टेट में आ जाओ। डेफिनेटली ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है कि ऐसी सिचुएशन में कैसे हम अपने आप को काम रखें, ओपन रखें, बट यही माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस की वैल्यू पता लगती है। पर माइंडफुल स्टेट में आए कैसे? उसके लिए क्या करना है कि जब भी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आ जाए, तो सबसे पहले आप माइंडफुल होकर ब्रीदिंग करो, डीप ब्रीदिंग करो, 2-3 बार डीप ब्रीदिंग करो। तो माइंडफुल ब्रीदिंग से क्या होता है, जो हमारे माइंड के अंदर एक इमोशनल स्टॉर्म चल रहा होता है, वो इंटरप्ट हो जाता है। हम प्रेजेंट मोमेंट में ग्राउंडेड हो जाते हैं, हमारा माइंड सेटल हो जाता है, ओपन हो जाता है। उसके बाद इफेक्टिव लिसनिंग स्किल पे चल जाता है। यानी सामने वाला क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाहता है, उसकी इंटेंशन क्या है, उसे सुनो, उसे बोलने दो, उसे इंटरप्ट मत करो, कोई भी कंक्लूजन मत निकालो उसके वर्ड से। ये है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। उसे सुनना है, बोलना नहीं है, सिर्फ समझना है और सुनना है कि वो क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग पे चले जाओ। यानी जब भी तुम स्टेटमेंट या आर्ग्यू करते हो, वो आर्ग्यू ना करके, दूसरे को ब्लेम ना करके आई स्टेटमेंट यूज करो। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं, रादर देन सेइंग कि तुमने ये कहा, मेरा ये कहने का मतलब है, मैंने ये समझा। तो जब हम दूसरे को ब्लेम नहीं करते हैं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई यूज करते हैं, तो हम अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाते हैं। हम अपने माइंड को ओपन करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं ना, तो हमारा माइंड कम चलता है और हमारा मुंह ज्यादा चलता है। हम कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। यही होता है हमारे में, हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, वो मुझे बोलता रहता है, मैं उसको बोलती रहती हूँ, और फिर हम कहीं नहीं, बस ब्लेमिंग चलती रहती है। करेक्ट। पर मैं तुम्हें बता दूं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक नेचुरल स्टेट है। मतलब नेचुरल है, जहां 2 लोग होंगे वहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। पर इंपॉर्टेंट ये है कि हम कैसे उन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें। तो नेक्स्ट स्टेप है कि दोनों मिलकर डिस्कस करो कि एक्चुअल इशू क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। रादर देन फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम, फोकस ऑन व्हाट सोल्यूशन कैन बी। दोनों मिलकर डिस्कस करो और डिस्कशन के साथ साथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करो। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी रिलेशनशिप और बेटर हो जाएगी, हम लोग कॉन्फ्लिक्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। अगर और ज्यादा डिटेल में चाहिए तुम्हें, तो ये मेरी बुक है, राइजिंग अबाउट स्ट्रेस, मास्टरिंग 60+ स्ट्रेटजीज फॉर ए बेटर लाइफ। इसमें मैंने काफी डिटेल में समझाया है और बुक का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर पर्सनल हेल्प भी चाहिए, तो मैं 1-on-1 के लिए भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू।